चलिए आपका टॉपिक अब आएगा डिवीजन मेथड। आपने मल्टीप्लिकेशन मेथड की स्टडी कर लिया, आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट की स्टडी कर लिया, आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की स्टडी कर लिया। अब आपको हम डिवीजन की स्टडी कराएंगे, यानी डिवीजन को कहते हैं भाग। छोटे क्लास में कहीं ना कहीं आपने इसकी स्टडी की है। अब हम आपको एक ट्रिकी सॉल्यूशन से, ट्रिक से डिवाइड करना बताएंगे। टॉपिक का नाम पहले नोट करें। टॉपिक का नाम है जनरल मेथड ऑफ डिवीजन बाय जनरल मेथड ऑफ डिवीजन ऑन होल नंबर। यानी होल नंबर का जनरल मेथड क्या है डिवीजन का, इसकी आपको स्टडी करनी है। जनरल मेथड ऑफ डिवीजन ऑन होल नंबर, किसी होल नंबर का डिवीजन करना है, उसका जनरल मेथड क्या होता है, इसकी हम स्टडी करेंगे। तो इस जनरल मेथड में आपको कई वैरायटी यानी कई कैटेगरी मिलेंगी। जैसे जिस नंबर से डिवाइड करना है वो 2 डिजिट का हो, या वो 3 डिजिट का हो, या वो 4 डिजिट का हो। अगर डिजिट अलग अलग होगी तो उसका अलग अलग मेथड भी होगा। हम आपको इस डिवाइड वाले कॉलम में 2 डिजिट के नंबर से डिवाइड करना बताएंगे। क्लियर? तो इसमें टॉपिक का नाम डाल लीजिए डिवाइड वाले कॉलम में, डिवीजन बाय डिवीजन बाय 2 डिजिट डिवाइजर। यानी डिवीजन वाले में आपको टॉपिक पढ़ना है कि जिस डिवाइजर से आपको डिवाइड करना है वो 2 डिजिट का है। जिस डिवाइजर से आपको डिवाइड करना है वो कितने डिजिट का है, वो 2 डिजिट का है। बात समझ में आ गई? 2 डिजिट के लिए अलग शॉर्टकट है, 3 डिजिट के लिए अलग शॉर्टकट है, 4 डिजिट के लिए अलग शॉर्टकट है। यानी जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उसमें आपको सबसे पहले देखना होगा कि जो डिवाइजर है वो 2 डिजिट का है, या 3 डिजिट का है, या 4 डिजिट का है। बात समझ में आ गई? आज आपको हम 2 डिजिट के डिवाइजर का शॉर्टकट मेथड बताएंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। इस पर पहला क्वेश्चन आप नोट करिए, 10395 डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 10395 डिवाइडेड बाय 45। 45 कितने डिजिट का है? 2 डिजिट का है। यानी ये केस डिवाइजर का कितने का केस है? 2 डिजिट वाला ही केस है। यहां पर 45 की जगह पर 145 भी हो सकता है, 1145 भी हो सकता है। तो आपको डिवाइजर का ही स्टडी करना है कि डिवाइजर वाला नंबर 2 डिजिट का है, या 3 डिजिट का है, या 4 डिजिट का है। आज आपको हम 2 डिजिट वाला डिवाइजर इसमें बताने जा रहे हैं। 2 डिजिट का अलग शॉर्टकट है, 3 डिजिट का अलग शॉर्टकट है, 4 डिजिट का अलग शॉर्टकट है। चलिए हम आपको 2 डिजिट के शॉर्टकट को स्टडी कराएंगे। इसको ट्रिकी अप्रोच में आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। ट्रिकी सॉल्यूशन में एक कॉलम यहां आपको बनाना पड़ेगा। मैं कॉलम भी आपको बना दे रहा हूं। इस कॉलम में यहां लिखना पड़ेगा AD, किससे डिवाइड कर रहे हैं? 45 से। याद रखिएगा 2 डिजिट में यहां जो डिवाइजर है इसको आप 4/5 कर लीजिएगा। 45 है तो 4/5, 59 है तो 5/9, 63 है तो 6/3। यानी जो भी डिवाइजर होगा उसको आप अपॉन के फॉर्मेट में लिखेंगे। यहां मैं लिख दे रहा हूं, अगर डिवाइजर 54 है तो इसको आप 5/4 करेंगे। बात समझ में आ गई? अगर डिवाइजर 63 है तो आप उसको लिखेंगे 6/3। अगर डिवाइजर 45 है तो 45 को क्या लिखेंगे? 4/5। यानी ये जो स्टेप मैं आपको बना रहा हूं फॉर्मेट, इसमें 45 को 4/5 और ये AD
एडी का मतलब होता है एक्चुअल डिवाइड। एडी का मतलब होता है एक्चुअल डिवाइड। बात समझ में आ गई? आपको 4 नंबर से डिवाइड करना है, केवल और केवल किससे डिवाइड करना है? 4 नंबर से। इस 5 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 4 वाले नंबर से डिवाइड करना है और 5 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए। अब आपको क्या करना है, ये नंबर जैसे 4 से डिवाइड करना है, तो यहां पर आपको ये देखना है कि हम 1 सिंगल ले लें तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, या 1 के साथ 0 भी ले लें तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। पहले यही आपको बताना होता है और माइंड में सेट करना है। तो बताइए, अगर 4 से डिवाइड करना है, क्या हम केवल और केवल 1 ले लें तो 4 में डिवाइड हो जाएगा, 4 में जाएगा? आंसर होगा नहीं, 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम 1 के साथ 0 भी लेना पड़ेगा, तभी 4 के टेबल में ये आ सकता है। बात समझ में आ गई? तो हमें 4 से डिवाइड करना है, तो ये देखना है कि ये नंबर जो लिया जाए, एक ही नंबर लेने से डिवाइड हो जाता है या ये दोनों नंबर लेने से डिवाइड हो जाता है। तो अगर आप सिंगल नंबर 1 लेते हैं तो 4 से डिवाइडेबल नहीं होगा, इसलिए 1 के साथ आपको 0 भी लेना पड़ेगा। यानी नंबर आप पहला लिखेंगे 10। अब ये 10 4 से डिवाइजेबल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये मेथड समझ में आ गया। इसके बाद जो भी नंबर बचते हैं उनको थोड़ा थोड़ा स्पेस देकर आप लिखेंगे। 10 के बाद 3 बचेगा, फिर 9 बचेगा, फिर 5 बचेगा। ये टेबल लिखने का मेथड समझ में आ गया। एक बार और टेबल का मेथड समझा देते हैं। मेथड ये है कि जो नंबर लिखा गया है डिवाइजर बाय डिवाइजर, आपको चेक करना है कि डिवाइजर 2 डिजिट का है या 3 डिजिट का है या 4 डिजिट का है। हम आपको केस बता रहे हैं 2 डिजिट वाला, तो डिवाइजर यहाँ 2 डिजिट का 45 को आप लिखेंगे 4/5। 45 को क्या लिखेंगे? 4/5। अगर डिवाइजर 54 होता तो क्या लिखते? 5/4। अगर डिवाइजर 63 होता तो क्या लिखते? 6/3। यानी अपॉन में डिवाइजर को लिखने का है। ये कॉलम समझ में आ गया अपॉन वाला। उसके नीचे हमने लिखा एडी। एडी का मतलब होता है एक्चुअल डिवाइड, किससे आपको एक्चुअल में डिवाइड करना है। बात समझ में आ गई? अब यहां पर नंबर फिलअप करना है, ये नंबर आपको फिलअप करना है। यहां मैंने टिक कर दिया 4, पहला नंबर 4 है तो 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 4 से। अगर ऐसे लिखा होता तो किससे डिवाइड करना होता? 5 से। ऐसे लिखा होता तो किससे डिवाइड करना होता? 6 से। बात समझ में आ गई? तो आपके क्वेश्चन में डिवाइड करने वाला नंबर कौन सा हो गया? 4। अब 4 में आप यहां देखिए, अगर 1 से केवल 1 नंबर ले लीजिए तो क्या 4 डिवाइड होगा? आंसर होगा नहीं। 1 के साथ हमें 0 भी लेना होगा, यानी 10 हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? 10। अब ये 4 में डिवाइजेबल हो जाएगा, ठीक है ना? तो हमने क्या किया? 10 ले लिया, 4 से डिवाइड हो गया। अब उसके बाद 1 और 0 10 ले लिया, उसके बाद जितना नंबर यहाँ बच रहा है वो सारे के सारे नंबर थोड़े थोड़े स्पेस पर लिख लेंगे, राइट कर लेंगे। आपने लिख लिया, यहां तक आपने समझ लिया, ये परफॉर्मा आपका बनकर तैयार है। परफॉर्मा समझ में आ गया कैसे बनता है। अब हम आगे बढ़े। अब इसमें फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे पुट द पॉइंट। फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे पुट द पॉइंट। पॉइंट का मतलब डेसिमल। पुट द पॉइंट यानी डेसिमल बिफोर यूनिट डिजिट। मतलब पहले स्टेप में आपको लिखना ये है कि आपको यूनिट डिजिट से पहले पॉइंट लगा लेना है। क्या कर लेना है? यूनिट डिजिट से पहले पॉइंट लगा देना। आपके क्वेश्चन में यूनिट डिजिट क्या था? 5, यानी 5 से पहले आपको पॉइंट यानी डेसिमल लगाना है। तो 5 से पहले यहां क्या लगा दीजिए? डेसिमल। देखिए डेसिमल लग गया। तो पहला स्टेप में आपको करना क्या है? पुट द पॉइंट यानी डेसिमल बिफोर यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट से पहले पॉइंट को पुट कर दिए, पॉइंट को शो कर दिए, पॉइंट को लगा दिए। पहला स्टेप कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड स्टेप। इसका सेकंड स्टेप क्या कहता है? ध्यान से देखिए। सेकंड स्टेप कहता है कि आपका पहला नंबर क्या है? 10। तो एक्चुअल डिवाइडर क्या होगा? एक्चुअल डिवीजन 10 होगा। तो 10 में आपको 4 का डिवाइड करना है।
यहां जो नंबर आएगा उसी से डिवाइड करना है, किसमें? 4 से। तो 10 डिवाइडेड बाई 4। अब 10 डिवाइडेड बाई 4 में आपको ये बताना है कि ये कितनी बार पूरा पूरा चला जाएगा और कितना रिमाइंडर बच जाएगा। तो 10 डिवाइडेड बाई 4 का मतलब हुआ कि इसमें डिवाइड 2 बार हो जाएगा। डिवाइड कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। 4 2 से 8 होता है, 2 बार हो गया। रिमाइंडर कितना बचा यहां लिख लीजिए। रिमाइंडर आपका 2 बचा, क्योंकि 4 2 से 8 10 था, तो रिमाइंडर 2 बच गया। 2 को क्या करेंगे? इस 3 से अटैच कराएंगे। 2 को 3 से अटैच कराएंगे तो कितना आएगा? 2 को 3 से अटैच कराने पर 23। 2 को 3 से अटैच कराएंगे तो कितना आएगा? 23। ये 23 आपका पीडी हो जाएगा। पीडी का मतलब होता है प्रोविजनल डिवीजन। प्रोविजनल डिवीजन यानी जो रिमाइंडर को आप इस नंबर से अटैच कराएंगे और नंबर जो बनता है उसको हम प्रोविजनल डिवीजन कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पीडी कहते हैं। ये तो एडी हुआ, एक्चुअल डिवीजन, और जो रिमाइंडर के साथ अटैच आएगा उसको हम कहते हैं पीडी यानी प्रोविजनल डिवीजन। तो पीडी आपका कितना बच गया? 23। ये 23 जो आएगा ये थर्ड स्टेप के लिए आएगा। तो चलिए थर्ड स्टेप आपको करते हैं। थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे? जो पीडी होगा 23, इस पीडी में माइनस करना है। क्या माइनस करना है? जितनी बार ये डिवाइड हुआ है और ये इधर वाला नंबर 5, यानी इसको इनटू कर लेना है। जो डिवाइड वाला नंबर है और जो ये इधर लिखा हुआ 4 से पहले 4 से पहले क्या लिखा था? 5। तो 2 वाला नंबर और 5 वाला नंबर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक ना? ये आपको कैसे लिखा गया? फोर्थ स्टेप, थर्ड स्टेप में जो पीडी वाला नंबर था 23 ये लिख दिया, माइनस जितनी बार डिवाइड हुआ वो इनटू 4 से पहले जो था, 4 के बाद जो था, 4 के बाद क्या था? 5। तो 2 इंटू 5। अब इसका फाइनल आंसर बताइए क्या हुआ? 23 माइनस 10 इज इक्वल टू 13। बात समझ में आ गई? 13। ये जो 13 आया यही आपका अब एक्चुअल डिवाइजर है, यानी यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? 13। ये 13 यहां पर लिख सकते हैं। ये 13 जो आया वो आपका एडी आ गया। क्या आ गया? एडी। तो एडी में अगर नंबर 13 लिख सकते हैं। तो फोर्थ स्टेप में अब आपको करना है 13 डिवाइडेड बाई 4। 13 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो कितनी बार जाएगा और कितना रिमाइंडर बच जाएगा? चलिए इसमें डिवाइड आपका आएगा 3, डिवाइड आएगा 3। बात समझ में आ गई? क्योंकि 4 3 12 होता है। रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर यहां कामा करके लिख दीजिए। रिमाइंडर 1 बच जाएगा। बात समझ में आ गई? अब इस 1 को किससे अटैच कराएंगे? 9 से। 1 को किससे अटैच कराएंगे? 9 से। तो अब 1 को जब 9 से अटैच कराएंगे तो बनेगा 19। ये 19 क्या हो जाएगा? पीडी। 19 क्या हो जाएगा? पीडी यानी प्रोविजनल डिवीजन। तो अगले स्टेप में 19 में से माइनस करना है। क्या माइनस करना है? 19 में से माइनस करना है, यानी फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में जो प्रोविजनल आया है 19 माइनस, अब पहला डिवीजन छोड़कर दूसरे वाले डिवीजन पर आएंगे। तो दूसरा वाला डिवीजन कौन सा आया? 3। इस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 से, लिखा जाएगा 3 इंटू 5। सॉल्व करिए कितना आया? 19 माइनस 15 कितना आया? ये 4। कितना आया? 4। ये 4 क्या हो जाएगा? यही 4 आपका 80 हो जाएगा, यानी एक्चुअल डिवाइजर। तो यहाँ 4 फिलअप कर लीजिए। 5 स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे? 6 स्टेप पर आएंगे। क्या करेंगे? 6 स्टेप पर। 6 स्टेप में आप क्या लिखेंगे? 4 डिवाइडेड बाई 4। 4 डिवाइडेड बाई 4। इसमें आप बताइए डिवाइड कितनी बार आया और कितना रिमाइंडर बच गया? तो आप लिखेंगे यहां पर
4 डिवाइडेड बाई 4 यानी डिवाइड हो गया ये 1 बार। डिवाइड कितनी बार हो गया? डिवाइड हो गया 1 बार। और रिमाइंडर इसमें कितना बचा? रिमाइंडर इसमें 0 बचा। कितना बचा? 0 बचा। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस 0 को किससे अटैच कराएंगे? 5 से। तो 0 को जब 5 से अटैच कराएंगे तो 0 5 आएगा। ये 0 5 अब आपका क्या बन जाएगा? PD। क्या बन जाएगा? PD। अब आपको हमें क्या दिखाना है? अब हमें आपको दिखाना है 6 स्टेप के बाद 7th स्टेप। इधर मैं कर दे रहा हूं। PD कितना था 7th में? 0.5 माइनस। ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे जो ये पहला डिवीजन और दूसरा डिवीजन छोड़कर तीसरे वाले डिवीजन पर आएंगे जिसमें डिवीजन यानी डिवाइड 1 आ रहा है। इस 1 को किसमें मल्टीप्लाई कराएंगे? 5 में, ये वाले 5 में। तो 0 5 माइनस 1 इंटू 5। ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0 5 माइनस 5 यानी आपका आ गया 7th स्टेप में कितना आया? 0। 7th स्टेप में कितना आया? 0। ये 0 क्या हो जाएगा? ये 0 80 हो जाएगा। यानी यहां पर आप लिख सकते हैं 0। तो लास्ट स्टेप यानी 8 स्टेप में आप क्या कर सकते हैं? 0 डिवाइडेड बाई 4। 0 डिवाइडेड बाई 4। इसमें डिवाइड कितना आएगा? डिवाइड 0 आएगा। डिवाइड कितना आएगा? 0 आएगा। तो अब आपको ये डिवीजन का सारे स्टेप कंप्लीट हो गए। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब फाइनल जो आंसर आया यानी फाइनल डिवाइड इज कर 2। देखिए डिवाइड, पहला डिवाइड 2 आया, दूसरा डिवाइड 3 आया, तीसरा डिवाइड 1 आया, चौथा डिवाइड 0 आया। तो आप 2 3 1 और 0 लिखिए। 2 3 1 और 0 लिख दिया। अब आइए एक डिजिट पर पॉइंट लगाइए। यहां पर एक डिजिट पर पॉइंट लगा दीजिए। तो फाइनल आंसर आपका क्या निकल गया? 231.0 जो आप यहां पर लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? ये डिवीजन का 2 डिजिट के डिवाइजर का शॉर्टकट मेथड का नोट करिए।